नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में बलात्कार और हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही है, दरिंदों की दरिंदगी बढ़ती जा रही है, देश की जनता फिर से उबल रही है। हाल में देश की कई निर्भया की अस्मत लूटी गई और पकड़े जाने के डर से अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। मुंबई की निर्भया हो या फिर अब तेलंगाना की 6 साल की मासूम, दरिंदगी की कहानी जिसने भी सुनी उसका खून खौल रहा है। देश में कड़े कानून हैं, उसके बाद भी दरिंदों ने कानून का डर दरिंदों में नहीं है और ऐसे में बेटी बहुओं की इज्जत लूटी जा रही है। मुंबई के अंदर निर्भया जैसा कांड हुआ और लड़की की मौत हो गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी 6 साल की बच्ची के साथ पहले रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से ही लोगों में गुस्सा है। इसी गुस्से में मंत्री बोल गए हैं कि आरोपी को पकड़ेंगे तो उसे गोली मार देंगे। तेलंगाना के मंत्री चामकुरामल रेड्डी ने बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या करने के आरोपी के एनकाउंटर किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पकड़कर गोली मार देंगे। हैदराबाद के सदाबाद इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। आपको बता दें कि 2 साल पहले की तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में गैंग रेप के 4 आरोपियों का एनकाउंटर किया था। ये मामला 27 नवंबर 2019 को एक युवा पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित है। पुलिस ने 4 लोगों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया था। उसी साल 6 दिसंबर को शादनगर के पास अपराध स्थल पर एक मुठभेड़ में 4 आरोपी मारे गए थे। दिशा एनकाउंटर से फेमस हुए इस मुठभेड़ को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। सवाल है कि क्या बलात्कारियों के आरोपियों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए? आखिर क्या उनके साथ करना चाहिए? क्या जघन्य कांड में फैसले में देरी की वजह से लोग एनकाउंटर की बात सोच लेते हैं? क्या कानून प्रक्रिया पेचीदा होने की वजह से न्याय मिलने में काफी देरी हो जाती है, इसलिए लोग उबल जाते हैं? क्या ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिसे बलात्कार के आरोपियों में डर पैदा हो सके? क्या एक मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? आरोपी को सजा कानून देगी या मंत्री देंगे? ये एक बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि मुंबई में मामला सामने आया और अब जो मामला सामने आया है वो और ज्यादा सवाल खड़े करता है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं और कैसे इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी। अक्षय कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ वेद भूषण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्स आईपीएस हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के लीडर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विजय कौशिक जी आपसे है, ये जो नेता बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह के वारदातों में लिप्त होते हैं उनको कहीं ना कहीं गोली मार देनी चाहिए, या फिर अगर हम उसे पकड़ेंगे तो उसे गोली मार देंगे, इस तरह के बयान क्या शोभा देते हैं क्या? देखिए, इससे पहले आपने दिल्ली में भी सुना होगा किस तरह से भाजपा नेताओं ने सरेआम कहा, पब्लिक को उकसाते हुए कि गोली सालों को यूज किए गए थे। तो अब इन्होंने फर्क इतना है कि इन्होंने अपराधी के लिए शब्द कि गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि अगर लोग की बातें, और खासतौर पर वो लोग जिनके ऊपर समाज में एक जिम्मेदारी है, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कोर्ट उन्हें बुलाकर पूछना जरूर चाहिए कि तो सही मायने में तो न्यायालय की अवमानना का केस बनता है। दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि आत्ममंथन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्टों को भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि जब कोर्टों में बलात्कार के आरोपी या गंभीर अपराधों के आरोपी बच जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण होता है पुलिस की जांच। पुलिस वाले पैसा खाकर गलत जांच करते हैं, कोर्ट में पेश कर देते हैं, उसके चलते अपराधी बरी हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट कटघरे में खड़ी हो जाती है।
फिर हटाती कोर्ट को तो सीट हटाता है कि नहीं, भी कोर्ट उन दोनों एंगल्स से भी हम सोचेंगे और बातचीत इस पे करेंगे, लेकिन तेलंगाना के मंत्री चमाकुरा मल रेड्डी अगर ये कहते हैं कि बच्चे के साथ रेप और फिर हत्या करने के आरोपी के एनकाउंटर किए जाने की बात उन्होंने कही, तो जाहिर तौर पर उस पर सवाल खड़े होता है, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं न्यायालय है और कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि ये आपका काम नहीं है, ये अदालत का काम है। हमारे साथ और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुआ है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अक्षय कुमार शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी विजय कौशिक जी कर रहे थे, क्या लूपहोल्स है क्या कानून में? पॉक्सो एक्ट बना और इसीलिए बना था कि जो बलात्कार पीड़िता हैं उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल पाएगा, जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके साथ इंसाफ हो पाएगा। लेकिन क्या अभी भी ये कहा जा सकता है कि वो कानून इतना सख्त नहीं है, या फिर कानून तो सख्त है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है? क्या वजह आप इसके पीछे समझते हैं कि न्याय मिलने में इतना वक्त लगता है और फिर लोगों में आक्रोश होता है कि ऐसे लोगों का तो एनकाउंटर ही बेहतर है बजाय अदालत जाने के? देखिए, आपने कहा कि अभी कानून नया है, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आती हैं। ये बात सही है कि नया कानून होने की वजह से उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दी जानी चाहिए और वो धीरे धीरे बेटर होंगे, जिससे उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगा। इस तरह के केसेस में खासतौर से जब हम फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, उसको हम फास्ट ट्रैक केस चलाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एग्जैक्ट एविडेंसेस कलेक्ट होने चाहिए, बिना किसी त्रुटि के कलेक्ट होने चाहिए, जिससे कि उनको आसानी से साबित किया जा सके। अब आपने ये बात कही कि डिले हो रही है न्याय मिलने में, तो हम ये जानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू की गई है, पर अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है केवल ट्रायल कोर्ट्स ही हैं, उसमें कोई डिले नहीं हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर गवाह 100 गवाह हैं उस इन्वेस्टिगेशन में, तो उसमें तो आदमी है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन और केसों के मुकाबले में फास्ट ट्रैक कोर्ट काफी फास्ट काम कर रही है। लेकिन सिर्फ ये ट्रायल कोर्ट है। अब अगर आप उसका न्याय तभी मानते हैं कि मुलजिम को फाइनल सजा मिल जाए या उसको फांसी हो जाए, तो उसके लिए बीच में पहले एक हाईकोर्ट में अपील भी लगा सकता है, वो वहां पर फिर टाइम लगता है। उसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अगर हाई कोर्ट में उसके मुताबिक फैसला नहीं हुआ है, ये उसका अधिकार है, तो वहां पर फिर टाइम लग सकता है। उसके बाद एक और फाइनल, वो टाइम लगते लगते कहीं ना कहीं 8-10 साल का वक्त लग जाता है, जो कि हमने निर्भया केस में भी देखा। और जाहिर तौर पर ऐसे केसेस में अगर 8-10 साल का वक्त लगता है तो सवाल खड़े होंगे। वेद भूषण जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये भी कहा जाता है कि जो पुलिस है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं सबूत इकट्ठा करने में वक्त लगता है, समय लगता है, और बेहतर तरीके से कई बार पुलिस भी सबूतों को इकट्ठा नहीं कर पाती है, जिस वजह से आरोपी या तो बच जाता है या फिर एक लंबा वक्त लग जाता है न्याय मिलने में। क्या पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल नहीं खड़े होते? पहली बात तो इस तरह की वारदातें हो जाती है, उसके बाद जब सबूत इकट्ठा करने की बारी आती है तो एक लंबा कहीं ना कहीं वक्त लगता है। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों इतना वक्त लगता है सर? नेहा दुबे जी, हिंदुस्तान में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ कानून का शासन है। अभी आपने निर्भया केस का जिक्र किया। निर्भया केस में आप तमाम दर्शकों को, आपके पैनल में जो साहब मौजूद हैं, उनको बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस ने केवल 18 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट पेश कर दी थी। दोबारा आपके चैनल पर बता रहा हूँ, 18 दिन के अंदर तमाम गवाहों के साथ, तमाम सबूतों के साथ में कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। उसके बाद में उसके ट्रायल में जो भी 16 साल लगे, वो अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिमिशन, राष्ट्रपति भवन, तमाम जो दिक्कतें, कानूनी दिक्कतें उस केस में फांसी तक पहुंचाने में आई, तो इस सारी प्रक्रियाओं के लिए पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अभी हैदराबाद एनकाउंटर का जिक्र आ रहा था, जो रेपिस्ट जिन्होंने लड़की का रेप किया, उसको जला दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसको पुलिस, जब वो पुलिस कस्टडी से भाग रहे थे तो पुलिस वालों ने उन तमाम चारों का एनकाउंटर कर दिया।
उसको तमाम तरह के बहुत सारे लोगों ने खुशी जाहिर करी कि बिल्कुल तुरंत न्याय हुआ है और इससे रिलीफ जाएगा, एक मैसेज जाएगा। और एक मैसेज गया भी कि यदि इस तरह की कार्रवाई करोगे तो पुलिस गोली भी मार सकती है। परंतु चूंकि वो भाग रहे थे, इस तरह के तमाम सबूत हैं, पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया। उस टाइम के जो आईजी थे, जो आईपीएस ऑफिसर थे, उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोर्ट के अंदर गए कि तमाम कानून का उल्लंघन हो गया। तो ये दोगली जो बातें करने वाले लोग होते हैं, उससे न्याय प्रक्रिया नहीं चलती, ना पुलिस काम करती, ना सिस्टम काम करता। अब आप देखें कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस रखे गए, फांसी तक के प्रोविजन उसमें रखे गए हैं। स्पेशल कोर्ट, डेजिग्नेटेड कोर्ट उसमें ट्रायल होता है, परंतु ये प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसमें ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष आदमी को किसी कम सबूत से या ज्यादा सबूत की वजह से उसको फांसी हो जाए या बेगुनाह को सजा हो जाए। ये कानून का काम है, अदालतों का काम है सुनिश्चित करना कि जिस आदमी का ट्रायल हो रहा है उसको बियॉन्ड डाउट ये प्रूव हो जाए कि हाँ इसने अपराध किया है, तभी उसको सजा दी जाए। तो इसका और ये हिंदुस्तान में ही नहीं, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास वेदभूषण जी। विजय कौशिक जी, सवाल इस बात को लेकर है, जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है, क्या उतनी ही जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की नहीं है? सरकार अगर एक राज्य में है तो वो बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखे, या फिर उसका पालन करवाए, या फिर ऐसे कड़े नियम बनाए जिसकी वजह से ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं एक डर हो, एक खौफ नाम की चीज हो, और इस तरह की जो वारदातें हैं वो फिर से ना हो। सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में अगर इस तरह के हालात हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो उसकी जिम्मेवार सरकार होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्राइम होने का इंतजार क्यों करते हैं? अगर कोई सुनसान सड़क है, वहां पर अगर पुलिस अधिकारी सादा वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को एक दो बार छोड़ दे तो एक दिन में हालात पता चल जाएंगे और जो उस एरिया में जो क्रिमिनल्स हैं उसको पकड़ने आ जाएंगे। यहाँ दिक्कत यह है कि पुलिस क्राइम होने का इंतजार करती है, कभी पुलिस इस बात की कार्रवाई नहीं करती, जनता से नहीं पूछती। सर ये पूरा ठीक रहा, पुलिस पे फोड़ देना ठीक है क्या? प्रशासन सरकार की भूमिका की बात करिए ना सर। मुझे बताइए ना। हाँ बिल्कुल, सरकार इसके लिए जिम्मेवार है कि अगर कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है या कहीं का माहौल खराब हुआ पड़ा है या किसी एरिया में ड्रग्स बेची जा रही हैं और सरकार उन मामलों में कार्रवाई नहीं कर रही और दूसरे क्राइम हो रहे हैं, सरकार अंधी बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर कभी इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती। सरकार को मालूम है कि अवैध शराब की बिक्री हो रही है, सरकार को मालूम है ड्रग्स की बिक्री हो रही है, तो अकेले पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ना सही नहीं होगा। अक्षय कुमार शर्मा जी, सर सवाल इस बात को लेकर है कि पॉक्सो एक्ट बना था तो ये कहा गया था कि शायद अब इस तरह के मामलों में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जब निर्भया का मामला आया था उसके बाद कई नाबालिग केसेस भी सामने आए थे जब उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब कहां पर आप कमियां समझते हैं सर कि एक तो न्याय मिलने में वक्त लगता है, जैसा कि आपने पहले भी इस पे बताया, लेकिन कहां पे कमियां हैं, कहां पे खामियां हैं जिस वजह से इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए, एक तो वही फास्ट ट्रैक वाली बात हो रही थी, हमें हाई कोर्ट के प्रोसीजर को और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर को भी इस तरह के मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक पर डालना होगा। अपील में जो जाते हैं वहां पर भी हियरिंग फास्ट ट्रैक के हिसाब से ही हो, तो जहां तक फास्ट ट्रैक का मुद्दा है उसमें थोड़ी मदद मिलेगी और पहले से बेटर हुआ भी है। पॉक्सो का असर ओवरऑल भी जरूर पड़ा है, ये बात अलग है कि कुछ मामले ज्यादा हाईलाइट होने लगे हैं। पॉक्सो की इन्वेस्टिगेशन अगर हम जल्दबाजी में करेंगे, जैसे हमारे पुलिस से साथी बोल रहे थे कि हम जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर देते हैं, हमारा जोर बहुत ज्यादा जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करने में नहीं होना चाहिए। हमारा जोर फुल प्रूफ एविडेंस कलेक्ट करके और जितना जल्दी हो कोशिश करके चार्जशीट फाइल करने में, केवल ये नहीं दिखाना कि हमको सॉल्व करके देना है। हम कह रहे थे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में टाइम लगता है, वो भी तभी टाइम ज्यादा लगता है ना कि जब लूप होल दिखाई देते हैं। अगर एक ही हियरिंग पर हाई कोर्ट डिसाइड कर दे तो डिसाइड हो सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में या बाद में ट्रायल में कुछ लूप होल दिखाई दे रहे हैं तभी तो अपील में भी टाइम लग रहा है ना। तो इन्वेस्टिगेशन, और न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की प्रोसिक्यूटर्स को भी हमें प्रॉपर ट्रेंड करना होगा जिससे जल्दी हो। और दूसरी जो चाहे
उतनी लीगल बात नहीं, लेकिन हमें एज ए सोसाइटी अपने आप को कुछ एजुकेट करना होगा, कुछ सेंसिटिव करना होगा। ओवरऑल सोसाइटी में अगर चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली हम इस परेशानी से निजात पा ठीक है विधभूषण जी, अब सवाल ये भी है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, कई बार हम ये खबरें सुनते हैं कि सुविधाओं का टोटा रहता है, जिस वजह से पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस तरह की दिक्कतें होती है जब इस तरह के केसेस की आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबूत इकट्ठा करने में या इस तरह के मामलों में तह तक जाने में, किस तरह की दिक्कतें पुलिस को आती है? नेहा देखिए, जब रेप होता है बिल्कुल अलग जगह में रेप होता है, सुनसान जगह में रेप होता है, जंगल में होता है, खेत के अंदर होता है, होटल के कमरे के अंदर होता है, रूम के अंदर होता है, जहाँ ना तो कोई सीसीटीवी होता, ना उसको आंखों देखा हाल देखने वाला होता। केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस या जो लड़की बयान देती है या उसकी बॉडी जो बोलती है या इन्वेस्टिगेशन से जो एविडेंस डॉक्टर्स लोग इकट्ठे करते हैं, केवल वो ही एक सबूत होते हैं जिनके सहारे से ट्रायल होता है और किसी को कन्विक्ट कराया जा सकता है। अभी जैसे वकील साहब बोल रहे थे, जो पॉक्सो एक्ट है उसमें टाइम की लिमिटेशन है। टाइम की लिमिटेशन से पुलिस बाहर नहीं जा सकती, यदि बाहर जाएगी तो उसका फायदा मुलजिम को मिलेगा। इसके लिए तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, पुलिस और कोर्ट ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां समाज की भी है। जो एनजीओज हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि वो अवेयर करें कि ये एक घृणित अपराध है, किसी के साथ रेप नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटी बच्ची है, चाहे बड़ी उम्र की औरत है, चाहे लड़की है। उसी तरह सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, समाज के अंदर लोगों को अवेयर किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं है। उसके लिए जो डेटरेंट है, कानून है, वो तमाम मौजूद है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसकी शुरुआत घर से ही होती है। हम अपने घर के बच्चे को कंट्रोल ना करें और बाहर की दुनिया को दोष दें तो वो भी एक गलत चीज होगी। हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनको समझाना चाहिए। समाज के अंदर एक मैसेज जाए, केवल पुलिस के डंडे से या पुलिस की गोली से या कोर्ट की सजा से ही इन चीजों को कम नहीं किया जा सकता। आप यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज का जहां हम लोग अनुसरण करते हैं, उनके यहाँ स्वच्छंद एक माहौल है, बिल्कुल वो तमाम लिटरेट हैं, इन चीजों को जानते हैं कि किस तरह से ये चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं समाज के अंदर। तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर भी जरूरत है कि हम अपने बेटियों को, अपने बेटों को भी समझाएं। बेटियों से ज्यादा बेटों को समझाने की जरूरत है कि बेटे ये चीज गलत है। हम लड़कियों का केवल दोष देते रहते हैं कि लड़कियां ऑड आवर्स में निकलती हैं, कपड़े वो गलत पहनती हैं, वो उनका लाइफ स्टाइल गलत है। तो हमारे जो लड़के हैं, हमारा जो मैन पावर है, जो इंसान है, उनको भी समझाने की जरूरत है कि इसके लिए हमारा परिवार जिम्मेदार है, हमारा समाज जिम्मेदार है। तमाम तरह की कानून यहाँ अवेलेबल है, इतने डेटरेंट कानून है कि फांसी का प्रोविजन है, परंतु वहां तक पहुंचते पहुंचते देर लग जाती है। कानून तो है, लेकिन फिर भी लोगों में डर और खौफ नाम की चीज नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा वकील साहब आपसे है, आप ये बताइए कि क्या वाकई ये कानून पर्याप्त है या फिर इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए और भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है? कानून तो पर्याप्त है अगर हम सजा की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अपराधों में, पॉक्सो के अपराधों में सजाए मौत तक दी गई है। अब इससे बड़ी तो कोई और सजा हो नहीं सकती। लेकिन वही बात है कि जल्दी से जल्दी उसका फैसला हो जाए और उसको सजा मिल जाए। आप सजा की बात करो कि इससे और क्या बड़ी सजा हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि कुछ अपराधों में, इसको बोलते हैं हम एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव ऑफेंस जो है, उसमें सजाए मौत का प्रावधान है। यानी कि अगर किसी पुलिस की कस्टडी में कोई विक्टिम है, उसके साथ ऐसा अपराध होता है, या किसी रिश्तेदार ने उसके साथ ऐसा अपराध किया है, या कोई 12 साल से कम बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, इस तरह के करीब 20-21 कंडीशंस हैं। उन सर्कमस्टांसेस में अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें सजाए मौत का प्रावधान है। दूसरी, अगर हम सभी के लिए सजाए मौत कर देंगे तो हमको समझना होगा जरा, एक चीज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि कई बार हमारे समाज में कम उम्र के बच्चे, लड़का लड़की आपस में अट्रैक्ट भी होते हैं, हम तो लव अफेयर भी कह सकते हैं, उनके बीच में अगर कोई भी रिलेशन होता है तो वो भी वही अपराध माना जाएगा। क्योंकि नाबालिग के साथ अगर किसी ने भी रिलेशन बनाए तो वो एक तरह का रेप माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग को खुद की स्वीकृति देने की
समझ नहीं है। अब ऐसे में अगर नाबालिग, विक्टिम और उसका साथी जो है दोनों ही नाबालिग हैं, तो क्या उसको इतना बड़ा अपराध मानेंगे हम कि उसको सजाए मौत दे दी जाए? ये तो एक सोशल सिस्टम है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, लव अफेयर हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सारे अपराधों में, जो पॉक्सो के अपराध हैं, सारे अपराधों में सजाए मौत नहीं दी जा सकती, नहीं देनी चाहिए। मतलब ये आपका के कहना कि कानून तो है, बस उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। एक छोटा सा सवाल मेरा विजय कौशिक जी आपसे है सर, सवाल इस बात को लेकर कि अगर मंत्री नेता इस तरह के बयान देंगे, मैं सिर्फ इन मंत्री की बात नहीं कर रही, नेताओं की बात नहीं कर रही जो कि इससे रिलेटेड अभी एक बयान आया है, इससे पहले भी अगर मैं कहूँ तो कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं। एक नेता का ये कहना है कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, तो दूसरा अभी ये कहते हैं कि अगर पकड़ेंगे तो एनकाउंटर कर देना चाहिए या एनकाउंटर से मार देना चाहिए। सर, ये इस तरह के बयानों के क्या मतलब है, और क्या वाकई आपको लगता है कि सजा मंत्री देंगे, अदालत देगी, कौन सजा देगा? और क्या इस तरह के बयान कहीं ना कहीं आरोपियों के जो हौसले हैं वो और ज्यादा बढ़ाते हैं क्या? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी इस तरह के बयान की हम निंदा करते हैं जिससे समाज में एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिसमें कानून के ऊपर विश्वास न होकर लोग अपने हाथ में ही कानून को लेने लगे। तो इसके लिए हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ। संविधान के मुताबिक जो सजा जिसको दी जानी चाहिए वो निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। यह बात अलग है कि इसके कुछ कारण सरकार से जुड़े हुए हैं, कुछ कारण समाज से जुड़े हुए हैं, और कुछ कारण पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं, और कुछ कारण कोर्टों से जुड़े हुए हैं। सरकार के कारण हैं कि भी मान लीजिए गरीबी है, अशिक्षा है, ये सारे कारण हैं कि इस वर्ग के लोग ज्यादा क्राइम करते हैं। झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनमें आदमी का पता नहीं, कौन कहाँ से आकर घुसा हुआ है, कौन क्रिमिनल है, कौन सही है। तो ये सरकार की कमियां हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की कमी यही है कि भी अगर जांच में ईमानदारी ना हो, तो जैसा कि अभी जो वकील साहब बैठे हैं उनका ये कहना है कि इस कारण हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामलों में देर लग जाती है। अगर सही तरीके से जांच हो, सारे सबूत, आजकल तो फॉरेंसिक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी निपटारा ऐसे मामलों में होना चाहिए। अगर पुलिस यहाँ पर टाइम बाउंड भी मुझे लगता है होना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द इस तरह के मामलों का कहीं ना कहीं निपटारा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो ये मामले जाएं, लेकिन उसके साथ साथ टाइम बाउंड हो कि हाँ इतने वक्त में आपको मामले का निपटारा करना है, तभी इस तरह के मामलों में कमी आएगी और इस तरह के जो मामले हैं वो पेंडिंग नहीं रहेंगे, जल्द से जल्द उसमें निपटारा होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।